उसने कहा कि जेल के गार्ड्स ने सावा को इसलिए मना कर दिया क्योंकि शायद पैसे पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्हें और पैसे बचाने की कोशिश करनी होगी। वह सावा को एक व्यापारी के लिए मजदूरी करने ले गया, लेकिन जब उन्होंने मुश्किल से काम पूरा किया तो व्यापारी ने सोचा कि वे बहुत धीमे थे और उन्हें आधी मजदूरी ही दी। सावा ने फिर से सड़क पर दुकान लगाई। उसी समय वह मोटा सैनिक दिखाई दिया जिससे वह पहले मिला था। उसने एक पत्र निकाला और सावा से उसे पढ़ने में मदद करने को कहा। जब उसने अपनी पत्नी के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर सुनी तो मोटा सैनिक तुरंत उदास हो गया और वह निराश होकर चला गया। दयालु सावा ने उससे कोई शुल्क नहीं मांगा। अगले दिन मोटा सैनिक फिर से वहां आया। उसने सावा से अपनी पत्नी के नाम वाले स्थान को दिखाने के लिए कहा। शब्दों को छूकर वह अपनी पत्नी की यादों को सहारा दे सकता था। उसने सावा को पैसे भी दिया। धीरे धीरे सावा और मोटा सैनिक आपस में परिचित हो गए और सावा ने महसूस किया कि मोटा सैनिक दयालु है। वह चाहता था कि मोटा सैनिक उसके पिता को बचाने में मदद करे, लेकिन वह लड़की की पहचान उजागर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने झूठ कहा कि उसके मामा को पकड़ लिया गया है और वह मोटे सैनिक से मदद चाहता है। और आश्चर्यजनक रूप से उसने सच में मदद करने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन सावा जेल जाने वाली थी। माँ को बहुत दुहक था, पर बेटी के पिता को बचाने का संकल्प नहीं रोक सकी। कौन जानता था कि जैसे ही सावा ने कदम बाहर रखा, माँ का चचेरा भाई घर आ गया। माँ ने परिवार के लिए रास्ता खोजने को अपनी बड़ी बेटी की शादी चचेरे भाई के बेटे से करने का फैसला किया था। पर माँ सावा के वापस आने का इंतजार करना चाहती थी, पर निर्दयी चचेरा भाई छोटे भाई को ले गया और माँ और बहन को मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। रास्ते में सावा की मुलाकात एक दयालु बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसने उसे जेल के पास तक पहुँचाया, लेकिन फिर भी एक सैनिक ने उसे भगा दिया। सौभाग्य से मोटा सैनिक समय पर आ गया और झूठ बोलकर कहा कि सावा उसका बेटा है, जिससे उसने सावा को बचा लिया। असल में युद्ध के शुरू होने के कारण जेल के सभी लोगों को युद्ध के मैदान में जाना था। अपने पिता को बचाने के लिए सावा को अपनी पहचान बतानी पड़ी।